स्टूडेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं डाइपोल मोमेंट टॉर्क, ठीक है। और ये अपन ने ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हो तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क के अमाउंट अपन ने क्या ली थी, टॉर्क इज इक्वल टू था PE साइन थीटा। P डाइपोल मोमेंट एंड E इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम जो सिचुएशन है वो देर आर टू सिचुएशन। फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सेम हो तो इस वाली सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, पैरेलल कंडीशन, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशन में साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। तो इस सिचुएशन में टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी किसी तरह का ओरिएंटेशन इसमें नहीं होगा। और ये सिचुएशन कैसी होगी, इस तरह की होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की। तो इसमें ये इसी फ्लो के अंदर चला जाएगा, लेकिन किसी तरह से ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यदि अपन सेकंड केस इसका स्टडी करें तो सेकंड केस अपने पास में है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 90 वाली सिचुएशन क्या आएगी, कौन सी आएगी, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस दिस सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है। तो थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस समय ये सबसे ज़्यादा ओरिएंटेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें ये रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। और कब तक ओरिएंटेशन होगा, जब तक ये पैरेलल कंडीशन में नहीं आ जाता है, यानी 90 डिग्री पे रोटेट होगा ये, ठीक है। ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो इसको अपन कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क वाली सिचुएशन। तो ये तो अपन ने कल भी डिस्कस किया था। अब मेरे पास में एक छोटा सा टॉपिक है कि डाइपोल यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब इस पे क्या होगा, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन ली है ये भी अपन ने ली है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन। तो बोथ आर सेम, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इस सिचुएशन में अपने पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे मैंने जो फोर्स की अमाउंट लिखी है, मैग्नीट्यूड लिखा है, वो लाइन के थ्रू शो किया है। ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा QE, वो मैग्नीट्यूड मैंने लॉन्गर लाइन से शो किया है। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो शॉर्टर लाइन से शो किया है। दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन वाला ये जो फोर्स है ये ज़्यादा है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेट फोर्स आपका आ जाएगा लेफ़्ट टू राइट सिचुएशन में। यानी इसमें नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स है तो ये टॉर्क के साथ में कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। यदि ये परफेक्टली पैरेलल सिचुएशन में है तब तो ओनली क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। और यदि थीटा एंगल से थोड़ा बहुत इंक्लाइंड भी है तो पहले ही ओरिएंटेशन करेगा, टॉर्क फील करेगा और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन में आएगा। तो ये हमने
एग्जैक्टली पैरेलल सिचुएशन की बात करिए तो पैरेलल सिचुएशन में इंक्रीज हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में, ये आपका इंक्रीज हो रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इसमें पॉजिटिव फोर्स आपका यहाँ पे है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे फोर्स लगेगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो अब यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म वाली सिचुएशन है, आप क्लियर रखो। यदि मान लो ये इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड वाली सिचुएशन में क्या होगा, टॉर्क एंड ट्रांसलेटरी मोशन है बोथ आर प्रेजेंट। तो इस सिचुएशन में ओरिएंटेशन भी होगा। मान लो ये सिचुएशन है और ये आपका डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो ओरिएंटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन बोथ आर प्रेजेंट। तो ये कई बार क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है, तो ये आपको क्लियर जवाब होना चाहिए। और आप देखेंगे कि कौन से चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है या नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन होगा।